30 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक मटेशिया का शानदार एग्जीबिशन आयोजित किया गया, जिसमें आर्किटेक्चर और इंटीरियर इंडस्ट्री से जुड़े कई जाने माने आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स ने शिरकत की। इस खास आयोजन में बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री और फिल्म निर्देशक नंदिता दास भी मौजूद रही। नंदिता दास ने अपनी शानदार अभिनय और निर्देशन के जरिए देश भर में एक अलग पहचान बनाई है। इस दौरान WAD एशिया की ओर से अवार्ड भी प्रदान किए गए, जिसमें आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाली प्रतिभाओं और प्रोफेशनल्स को सम्मानित किया गया। वहीं मटेशिया लगातार वुमेन पावर को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है और महिला आर्किटेक्ट्स व डिज़ाइनर्स को अपनी प्रतिभा, क्रिएटिविटी और नए आइडियाज़ को सामने लाने के लिए मंच दे रहा है। मटेशिया के इस एग्जीबिशन में नए डिज़ाइंस, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और आधुनिक इंटीरियर सॉल्यूशंस देखने को मिले। कुल मिलाकर 20 से 23 अगस्त तक चला यह आयोजन आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, इनोवेशन और महिला प्रतिभाओं को सम्मान देने वाला एक खास मंच रहा। Moving across your waterfront residences to experiencing your 12 feet floor-to-floor height, each and every detail matter, and I think that detailed-oriented approach, I have felt that I have found it more common in women to have. That's a very subjective opinion. हर औरत हर मकान को घर बनाती है, ना ही सही औरत मकान भी बनाती है, उसको घर भी बनाती है। Absolutely. So yeah, Nidhi, what about you? I'll tell you one of my experience. So before the launch of a project, we were talking to all the sales heads and हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेल्स पिच क्या रखें, कैसे समझाएं कस्टमर को कि टेक आवर प्रोजेक्ट, इट इज़ गुड, एंड somehow we all came up with the fact कि फाइनल डिसीजन किसका होगा, एक वुमेन का। एंड देन we were just all thinking कि अच्छा एक वुमेन भी डिसीजन लेगी कि घर लेना है नहीं लेना है, हस्बैंड साथ में आएगा, बट वुमेन मदर, वाइफ और somebody like that only is the end decision maker. So अब उसको क्या चाहिए, अब उन्हें क्या चाहिए? So उनको चाहिए सेफ्टी, उनको चाहिए अपने बच्चों की एजुकेशन आसपास हो, उनको चाहिए कि कुछ एमिनिटीज़ हो उनके किड्स के लिए, उनके लिए एल्डरली लेडीज़ को चाहिए कि दे कैन वॉक इनसाइड देयर रूम, like the ecosystem, and they don't have to step out. Again, everything at a minute. Sure. First of all, thank you so much for making it here. I know it was not easy as we connected just a few days back. So thank you so much for that. I wanted to know, I've always seen you getting involved in, so much of beautiful initiatives with social themes, deep social themes I would say. So I want to know what's there in your plate at the moment. What are the projects, upcoming projects? I've also come to know you're going to start some kind of podcast. I'm very excited. I thought that I will ask this thing on stage for everyone to know. So, thank you for asking. My life has flown very organically. I really didn't have a calling. जैसे बचपन में पूछते हैं ना कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, ऐसा कुछ एक पाथ था ही नहीं। ओडिसी डांस 12 साल किया, सोचा डांसर बनेंगे। IAS ऑफिसर्स को देखा जो बहुत अच्छा काम कर रहे, लगता था IAS ऑफिसर बन जाएंगे। I used to argue so much. My parents used to say तुम लॉयर बन जाओ, सबसे लड़ती रहती हो। So you do different things and you feel different things, and even my well-wishers today say कि अच्छा तुमने एक चीज़ की होती ना तुम कहाँ पहुँच गई होती, पर मुझे वहाँ पहुँचना ही नहीं है। मटेशिया 11 साल से चल रहा है एंड हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू मिस वर्तिका द्विवेदी जी। परसों सुबह हमने इनॉग्रेशन किया था अलॉन्ग विद अमन गुप्ता जी, एंड आज आप देख ही रहे हैं लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं। एक बार आप देख लेंगे जो चीज़ें डिस्प्लेड हैं यहाँ इंटीरियर्स के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए, आपका मन करेगा पूरा घर दोबारा से रेनोवेट कर दें। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो फ्यूचरिस्टिक। सस्टेनेबिलिटी का सोचा गया है, वाटर सेविंग का सोचा गया है, और बहुत ही लो मेंटेनेंस वाली चीज़ें लाई जा रही हैं जो सालों साल चलें। मेरा नाम डॉक्टर अनंता सिंह रघुवंशी है। मैं चेयरपर्सन और फाउंडिंग मेंबर हूँ नरेटको माही की।
अंडर द एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और 5 साल से हम जेंडर इंटीग्रेशन, स्किलिंग इन द सेक्टर और वाटर सेविंग पे काम कर रहे हैं, और साथ में हम वेड एशिया के भी लगे हुए हैं। अभी मुझे कुछ अवार्ड्स देने हैं उन लेडीज़ को जो विमेन इन आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग में आउटस्टैंडिंग काम की हैं। लास्ट ईयर मैं ज्यूरी थी, तो बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वंडरफुल इवेंट एंड मे इट गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ईयर आफ्टर ईयर। थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, बिकॉज इसमें बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इसमें डिस्प्ले किए गए हैं और सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म इसमें मिला है। बहुत सारे लेडीज़ और इवन यंगस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और एवरीबडी इज़ नोइंग कि क्या क्या हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एवरीथिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय मेटेशिया। मैम, मेटेशिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर, और हम ये भी कह सकते हैं कि एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर वुमेन डिज़ाइनर, वुमेन जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ठीक कहा। हमारे यहाँ पे नरेट को माही की लेडीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे आर्किटेक्ट लेडीज़ मैंने देखा कि इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, और काफ़ी जो कॉलेज के जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग। So everybody is gathering at one place. Initially what happened that this was a male dominated industry, but now I'm seeing the times are suddenly changing and girls are doing equally or better jobs. So it is very good for nation, because both the genders will participate and both the gender will rise. It will help in growing India. So very good platform. हाँ, ये द वेड एशिया जो ये पूरा बड़ा सा कॉन्फ्रेंस, इसको क्या कहें पता नहीं, पर क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ आए हैं, मेला है एक तरह से आर्किटेक्चर और डिज़ाइन का। और ये वर्तिका जी जो कर रही हैं, मतलब ऐसे उनको देखें तो पता भी नहीं चलता है कि वो पीछे रहकर सबको आगे करके जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, इट्स फैंटास्टिक। B2B है, ताकि लोग आपस में मिल सकें, एक दूसरे से सीख सकें, कोलैबोरेट कर सकें। मैंने सुना बहुत सारी औरतों को ख़ास बुलाया गया था ताकि वो अपने घरों से, अपने ऑफिस से आकर कुछ नया सीख सकें। तो या इट्स फैंटास्टिक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा एक मेला होगा। मैम, जो ये सबसे बड़ा मंच है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो मैम जो हमारी महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, तो ठीक है वो घर में रह के भी कुछ बड़ा कर सकती हैं, उसको लेके या उनके लिए ये मंच कितना फ़ायदा है? हम 2026 में अभी भी वही बातें कर रहे हैं जो हम 30 साल पहले बात कर रहे थे, कि औरतें अभी भी घर पे हैं, उनके वो कैसे आगे आएँ, वो दूसरे काम भी कर सकती हैं, उनमें ये स्किल है। ऑफ कोर्स है, हमारे में वही दिमाग है, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली हमारे में वही इच्छाएं हैं, हमारे भी वही सपने हैं। हम भी कुछ अलग अलग करना चाहते हैं, बस हमें एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, कभी थोड़ा प्रोत्साहन की ज़रूरत है, क्योंकि हम इतने वो जो एक पुरुष प्रधान समाज में उस चीज़ को इतने अंदर तक ले गए हैं कि दूसरे ना भी कहें तो हमें ही खुद लगता है कि हम पीछे रह जाएं तो चलेगा, हम अगर अपनी इच्छाएं पूरी ना करें तो चलेगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी, और जब ख़ास तौर पे जब औरतें लीडर होती हैं ना, तो वो बहुत लोगों को एक साथ लेकर आती हैं, और ख़ास तौर से दूसरी औरतों को साथ लेके चलती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, और मैं तो कहूँगी कि हर साल औरतें और आदमी भी सब लोग आए यहाँ पर जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि आगे बढ़ें, सीखें। और जब आप एक बार उस दहलीज़ को पार कर लेते तो डर भी निकल जाता है, अगली बार आप कुछ और करने की वो हिम्मत रखते हैं। तो ज़रूर आइएगा, इट्स फैंटास्टिक।